एक रात की बात है। अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगती है। विवान ऑफिस से घर आते समय रास्ते में एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुका था। तभी उसके मन में एक विचार आन पड़ा कि मुझे जॉब मिल गई। मैंने गाड़ी भी खरीद ली, पर इस गाड़ी के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। अगर वह मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। इस अनाथ की जिंदगी में भी बाहर आ जाए। तभी बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आती है और विवान की गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर अपना बैग रखी और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने सफ़ेद रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसे देखकर विवान की सांसें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी और वह उसकी तरफ सिर्फ देखे ही जा रहा था। वह गाड़ी के आईने में देखते हुए अपने आप को संवारने में लगी थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। विवान की उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। लड़की ने बैग में से एक छोटी बिंदी निकाली और गाड़ी के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा ली। विवान ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना ही रहा था। अब बारिश भी थम चुकी थी। विवान ने जल्दी से चाय का कप रखा और चाय वाले को पैसे दिए ताकि वह लड़की कहीं निकल न जाए। पर तभी विवान को एक आवाज़ सुनाई देती है। वानी नाम से कोई पुकार रहा था और उस आवाज़ को सुनकर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ चाचा जी, और वह वहाँ से चली जाती है। विवान ने सोचा, बात तो नहीं कर पाया पर नाम तो पता चला, बानी। बानी के सपनों में उस रात विवान सोया नहीं और इसलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस के भी लेट पहुंचा। विवान ऑफिस में अपनी जगह पर बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसके बगल वाली खाली कुर्सी पर बानी आकर बैठ जाती है। अब विवान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। तभी बड़े साहब आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बगल में बैठी हुई लड़की महेश की जगह पर काम करेगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है, तुम इनको काम समझा दो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह निकल गए। विवान बोला, बानी तुम्हारा नाम है? वह बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? तो विवान ने मुस्कुराते हुए कल वाली घटना बानी को सुना दी। बानी यह सुनकर हंसने लगती है। फिर विवान ने बानी को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी।
शाम को घर जाते वक्त बानी किसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर विवान अपनी गाड़ी लेकर उसके पास जाकर रुका और पूछा, किसी का इंतजार कर रही हो? वह बोली, हाँ। फिर विवान चला गया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में विवान बानी की रोज सहायता किया करता था। बानी को अब विवान की आदत सी हो गई। वह दोनों साथ में ही चाय पीते, लंच करते। अब विवान प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह मिल नहीं पा रहा था। पर एक दिन किस्मत विवान पर मेहरबान हो गई। विवान ऑफिस से लेट बाहर निकला, पर वानी अपने समय पर निकल गई। लेकिन वह अभी भी ऑफिस के सामने वाले बस स्टॉप पर खड़ी थी। विवान अपनी गाड़ी लेकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब तो चलो। फिर बानी भी मुस्कुराते हुए गाड़ी के पीछे आकर बैठ गई और जब उसने विवान के कंधे पर हाथ रखा, तब विवान को ऐसा लगा कि उसे सारा जहां मिल गया हो। विवान ने तुरंत उसे प्रपोज करने की ठान ली और वहीं पर गाड़ी रोकी जहां उसने पहली बार बानी को देखा था। बानी गाड़ी रुकने पर भी कुछ नहीं बोली। वह भी उसके साथ उस चाय की दुकान में जाकर बैठ गई। तभी विवान ने बानी का हाथ अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू बानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बानी भी विवान को मन ही मन पसंद करती थी, इसलिए वह भी आई लव यू टू कहकर उसके सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद विवान बानी को रोज उसके घर से थोड़ा दूर ही छोड़ता और वह दोनों हर छुट्टी के दिन भी घर पर कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर घूमने चले जाते थे। पर एक दिन उनके प्यार को जैसे किसी की काली नजर लग गई। बानी के चाचा ने उसे विवान के साथ गाड़ी पे घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन बानी जॉब पर पहुंची, तब उसने दिन भर विवान से बातें नहीं की। विवान ने उसकी आंखों में आंसू देख ली थी। दोनों ऑफिस से छूटते ही पार्किंग में मिलते हैं। तब बानी अपने चाचा द्वारा कही सारी बातें विवान को बताती है और कहती है, अब हम नहीं मिल सकते। तभी उसके चाचा आ जाते हैं और कहते हैं, क्या औकात है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय कर दी है। विवान सिर्फ इतना ही बोला कि मैं बानी से सच्चा प्यार करता हूँ और वह
भी मुझे उतना ही चाहती है। बानी अब खामोशी से सुनते हुए नीचे जमीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके बाद बानी के चाचा उसे लेकर चले जाते हैं और बानी की ऑफिस भी छोड़वा देते हैं। फिर उस दिन से विवान जैसे अंदर से टूट गया था। विवान अब खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था उनके पास से गुजरता पर बातें नहीं करता था। सभी दोस्तों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, राम प्रवेश, जिसे हमेशा विवान की चिंता लगी रहती थी। राम प्रवेश को विवान की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी और विवान जब भी कहीं से आता है वह नशे में धुत होता है। राम प्रवेश उसके ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बातें पता की और किसी तरह बानी का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी एक दुर्घटना हो गई। विवान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, पर पड़ोसियों ने उसे समय से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। यह सब सुनकर राम प्रवेश हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बानी के घर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसलिए बानी को विवान के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। अब बानी को विवान के आत्महत्या के बारे में पता चलते ही वह दोनों के साथ हॉस्पिटल में पहुंची। बानी ने अपने चाचा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बना के यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब विवान ने आंखें खोली तब वह रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती विवान। फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों की मदद से दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर को छोड़कर चले गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।